औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है आप सबको अपनी रहमत के साए तले हमेशा रखे, हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखे और आप पर अपना करम फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज बात करनी है सूरह फातिहा पे। अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी पहली सूरत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह के अल से किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल का मतलब है सब का सब, तमाम की तमाम, यानी तमाम की तमाम तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए है और तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए है। और अगर बहुत गौर से या गहराई से देखा जाए तो दरअसल कायनात इसकी तारीफ़ के अलावा और कुछ है भी नहीं। अलहम्द का मतलब ये हुआ कि ऐसी तारीफ़ जिस तारीफ़ से बड़ी किसी और की तारीफ़ ना हो। मुख्तसर से मुख्तसर बात भी की जाए तो सिर्फ़ इस बात के लिए, सिर्फ़ एक अलहम्द के लिए पता नहीं कितनी ही किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि वो हमीद है और इसकी हम्द बहुत वसी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुआ से कुरान को शुरू किया है, वरना सूरह फातिहा नज़ूल के एतबार से 5वें नंबर पर है। अल्लाह सुब्हान ताला हिकमत के साथ तमाम काम करते हैं। उन्होंने सोचा कि बंदे को क्या पता कि रब से क्या मांगना है। चलो मैं उन्हीं की ज़बान में दुआ बता देता हूँ जो सबसे अच्छी हो और वो मांगे और मैं इनकार न कर सकूँ, और फिर मैं इसे नमाज का हिस्सा भी बना दूँ। नमाज को फ़र्ज़ कर दूँ तो मजबूरन उन्हें सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी और इनकी खैर करना, इनको अता करना और इनको बख्श देना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अलहम्द उतारी। देखे नाम इसका अलहम्द है और अक्सर हिस्सा दुआ का है, यानी जिसकी तारीफ़ करने लगे हो इसकी तारीफ़ ज़रूर करो और कुछ मांग भी लो, इसलिए कि इसके अलावा कोई और देने वाला नहीं है। ये दुआ बड़ी पाकीज़ा है, सीधे खड़े होकर मांगी जाती है, क्योंकि इसमें सीधे रास्ते की तलब मौजूद है। अल्लाह करीम, अल्लाह सुब्हान ताला हर बंदे को सीधा रास्ता देना चाहता है। सीधा रास्ता वो होता है जो बग़ैर किसी नुकसान के सजदे की तरफ ले जाए। कुरान माँ के रहम से शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान अर्रहीम हम्द का दूसरा कलमा है और तीसरी आयत है, और माँ की ज़ात रब की ज़ात के बाद दूसरी ज़ात है और उसके रहम पर 3 पर्दे होते हैं। कुरान अल्लाह के इस नाम से शुरू करो जो रहमान है और जो रहीम है। वो रहमान पहले है और रहीम बाद में है। इसका मतलब ये है कि वो पहले सबका है फिर तुम्हारा है। वो पहले सबका है क्योंकि रहमान का मतलब है जो सब पे रहम करे और रहीम का मतलब है जो किसी फ़र्द वाहद पर रहम करे। इस बात को समझने के लिए कि रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है, एक माँ की मिसाल बहुत अच्छी है। जिसके 7 बच्चे हैं वो सबसे यकसा प्यार करती है, एक जैसी मोहब्बत करती है, मगर छोटे दूध पीते बच्चे को गोद में लिए फिरती रहती है, उठाई फिरती है। यानी जो जितना लागर है, कमज़ोर है, बेबस है, वो रब से ज़्यादा करीब है, वही रब के ज़्यादा करीब होगा। मतलब ये कहने का है कि रहमान होने के नाते वो सबका है और रहीम होने के नाते इसका ज़्यादा है जो जितना ज़्यादा कमज़ोर है। रहम का ताल्लुक़ बेचारगी से है। रहम का मतलब है वजूद रखने से कबल की हालत की जगह, यानी रब हमारे वजूद से पहले ही हमसे ताल्लुक़ रखे हुए है। वो इतना ज़ाती है, इतना इनफरादी रब है कि क्या कोई तसव्वुर कर सकता है।
कि वो कितना ذاتی ہے اور وہ کتنا ہم سب کا ہے۔ رحم ایک جگہ کا نام ہے جہاں جسم اور روح عطا ہوتی ہے، عدم سے وجود کی جانب ایک آغاز ہے۔ رحم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کسی پر بھی زیادتی کر لیں اللہ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وہ غلط ہیں، کیونکہ وہ رحمان پہلے ہے۔ اس لیے کسی پر بھی زیادتی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ وہ اللہ سبحان تعالیٰ رحمان ہے اور وہ سب کا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کی ترتیب اللہ نے بغیر وجہ کے نہیں رکھی۔ اللہ جتنی حکمت رکھتا ہے اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ رب اللہ کا ہوتا ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ وہ ارباب اختیار یعنی تمام کائنات کا مالک ہے، رب العالمین، مالکی یوم الدین۔ دین کے لفظ کا مادہ دال الف نون ہے۔ جب ہم اپنی زندگی اللہ سبحان تعالیٰ کو دان کر دیتے ہیں تو وہی دین ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے بنائے ہوئے راستے کو چن لیتے ہیں، اس کا مذہب اپنا لیتے ہیں، یعنی کسی کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جب بندے کی ہتھیلی میں اللہ کے خیال کی انگلی آ جاتی ہے تو وہ پھر صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی نقصان کے سجدے تک لے جائے، بغیر روحانی اور جسمانی اور ایمانی نقصان اٹھائے بغیر اللہ تک پہنچ جانے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس پر یقین کرو جو نظر نہیں آتا، اس پر بھروسہ رکھو جو دکھائی نہیں دیتا، اس سے مانگ لو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جو انعامات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اللہ سبحان تعالیٰ سے ان طاق راتوں میں، انتہائی افضل راتوں میں اس سے ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کی اپنے لیے وہ راستہ مانگتے ہیں جو صراط مستقیم ہے، اور جن پر اللہ سبحان تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ والا راستہ مانگتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ۔ اور اللہ سبحان تعالیٰ سے اپنے لیے بہت زیادہ خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ رکھے اور ہمیں اس رات تک پہنچا دے، لیلۃ القدر تک، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، جو کہ اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی کتاب، اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، جو کہ قبر میں ہم سب کا ساتھی بنے، اور اپنے بچوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور قرآن کی حکمت اور قرآن کے پردے ہم سب کے لیے اٹھا دے، ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کی بصیرت حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔